गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। नई प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। y कस टू 2 ई की पावर x। हमें इस इक्वेशन का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले स्लोप निकालेंगे। तो dy ओवर dx स्लोप 2 ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर x होता है। तो देखने वाली बात ये है कि जो स्लोप है वो इस समय पॉजिटिव है दिस। अगर मैं बात करता हूँ इसके प्लॉट की, तो मैंने अरेंज किया हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस, जिसमें ऑरिजिन पर x इक्वल्स टू 0 है अलॉन्ग y एक्सिस। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इफ़ x इक्वल्स टू 0, तो y जो है 2 ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। तो कुल मिला करके y इक्वल्स टू 2। तो मैंने जो है ये पॉइंट लिया है अलॉन्ग y एक्सिस। पॉइंट है 0 प्लस 2। y जो है इस समय प्लस 2 है x 0 पर, माइनस x एक्सिस के साथ। इफ़ यदि मैं x इक्वल्स टू इन्फानाइट पुट करता हूँ तो y इक्वल्स टू 2 ई की पावर इन्फानाइट, किसी की पावर इन्फानाइट होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। इस तरीके से हमने दो कोऑर्डिनेट ले लिए, माइनस इन्फानाइट से 0, माइनस इन्फानाइट कॉमा 0 कोऑर्डिनेट प्लस इन्फानाइट कॉमा 0 कोऑर्डिनेट। हमारी स्लोप इस समय पॉजिटिव है। अगर मैं इस तरीके से लाइन को प्लॉट करता हूँ तो स्लोप नेगेटिव आएगी। इस तरीके से मुझे इन्फानाइट से इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करना चाहिए। क्योंकि आपकी स्लोप इस समय पॉजिटिव है। तो ये आपकी इस तरीके का ग्राफ है और ये इस समय इस पॉइंट पर आपकी स्लोप पॉजिटिव है जो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में जाती है। इस तरीके से मैंने देखा कि ये मेरा जो पॉइंट है वो इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। तो मैं बात करता हूँ फाइनाइट के अकॉर्डिंग, तो ये ग्रोथ है y में होती जा रही है और इस तरीके से y इंक्रीज हुआ है और एट x कस टू 0 पर y 2 है। अगर मैं इसको फाइनाइट लेता हूँ तो इस ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। फाइनाइट में मैंने आपको कुछ वैल्यू पाई की दिखाई हुई है। इस तरीके से ये ग्राफ जो है प्लॉट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि मेरा ग्राफ समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम में। ठीक, चलिए देखिए आगे। मुश्किल। नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ इस तरीके की है। y कस टू 2 प्लस ई की पावर x। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का मुझे ग्राफ प्लॉट करना है। सबसे पहले मेरा फर्स्ट स्टेप ये है कि मैं स्लोप फाइंड करूँगा। मैंने स्लोप फाइंड की dy ओवर dx। कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0 है, ई की पावर x का डिफरेंशिएट ई की पावर x का करेंगे 1। कहने का मतलब ये है जो स्लोप i है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है। अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू 0 पर जो y कोऑर्डिनेट आया है वो कुछ इस तरीके का है। किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। हमने देखा
तो y=3 है, और कुल मिला के कहने का मतलब है कोऑर्डिनेट है 0,3। तो मैंने जो है x एंड y पर 0,3 लिया हुआ है। इसमें x=0 है। अगर हम बात करते हैं माइनस इन्फानाइट प्लस इन्फानाइट की, अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ इफ x इन्फानाइट तो y किसी की पावर अगर इन्फानाइट होती है उसकी वैल्यू 0 होती है, तो मेरा कोऑर्डिनेट इस तरीके से आ गया। ठीक, प्लस इन्फानाइट पर 2 है, तो प्लस इन्फानाइट पर 2 है और दैट इज़ 3 है। तो सपोज y=2 दिस हो गया, और मैंने y=2 ले लिया, और इस समय जो कोऑर्डिनेट है कुछ इस तरीके से है। अब करना क्या है, हमें ग्राफ प्लॉट करना है। अगर मैं जो है इन्फानाइट प्लस 2 से लेता हूँ तो इसकी जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है। ठीक, जबकि मुझे पॉजिटिव चाहिए, और इस तरीके से मैं ड्रॉ करता हूँ तो ये नेगेटिव है, जबकि मुझे पॉजिटिव स्लोप चाहिए। और मैंने जो है इस तरीके से इन्फानाइट से लेकर के आया हूँ, और ये जो है ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। इस तरीके से मैंने देखा कि ये मेरी वैल्यू इस समय फाइनाइट है, तो मैं बात करता हूँ फाइनाइट की, तो कुल मिला कर के कुछ वैल्यू अपर आएगी। और इस तरीके से मैंने देखा कि जो है y इंक्रीज़ हो रहा है, और y इंक्रीज़ होते होते जब मैं x=0 पर पहुंचा तो मेरा y कंप्लीट 3 हो चुका था, और मैंने देखा कि इस पॉइंट पर आपकी स्लोप पॉजिटिव है जो ऑलरेडी है। इस तरीके से ये हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। मैंने धीरे धीरे y में इंक्रीजमेंट किया है, क्योंकि अभी ये वैल्यू जो है फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं रही। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है y=e⁻x+3 का मुझको एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ ड्रॉ करना है। मेरा फर्स्ट स्टेप कुछ इस तरीके से है कि मैं सबसे पहले स्लोप निकालूँगा। मैंने स्लोप निकाली dy/dx, मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू x, e⁻x के अकॉर्डिंग e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x होता है। उसके बाद मैंने ब्रैकेट का किया 1 प्लस कांस्टेंट का 0। हमने देखा हमारी जो स्लोप थी कैसी थी, पॉजिटिव थी, तो इस समय जो स्लोप है वो पॉजिटिव है। दिस मैंने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अरेंज किया हुआ है x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक, अगर मैं बात करता हूँ अलोंग x एक्सिस की, अलोंग y एक्सिस की x=0, अगर मैं बात करता हूँ x=0 ऑन द y एक्सिस, तो y=e⁻0 + 3, और इस समय मैंने वैल्यू पुट की हुई है e की 2.718 का होल क्यूब,
इस समय y आती है अप्रॉक्स 20 एट x इक्वल्स टू 0। तो 0 पर जो पॉइंट है अप्रॉक्स 20 दिस 0,20। अब हम बात करते हैं इफ x इक्वल्स टू इन्फानाइट ही, तो x इक्वल्स टू इन्फानाइट प्लस 0 इन्फानाइट प्लस 3। अब बात करते हैं x इक्वल्स टू इन्फानाइट, मैंने वैल्यू पुट कर दी y इक्वल्स टू ई की पावर इन्फानाइट प्लस 3। इन्फानाइट में कुछ वैल्यू मैं सबमिट करता हूँ तो इन्फानाइट, और इन्फानाइट कैसी पावर होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। हमने देखा हमारे कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से थे, इन्फानाइट 0 माइनस इन्फानाइट कॉमा 0। तो माइनस इन्फानाइट कॉमा 0 एंड प्लस इन्फानाइट कॉमा 0। अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करता हूँ, मेरी स्लोप पॉजिटिव आएगी दिस, और मेरी स्लोप पॉजिटिव ऑलरेडी है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप मेरी नेगेटिव आएगी, जो कि सिस्टम के अकॉर्डिंग रॉन्ग है। मैंने जो है लाइन को, पॉइंटों को मीट कर दिया और इस तरीके से मैंने जो है ग्राफ को प्लॉट किया हुआ है। अब चूँकि ये वैल्यू फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक, तो इनफाइनाइट के अकॉर्डिंग दिस यहाँ शो किया गया है। जिस तरीके से x इंक्रीज कर x जो है शिफ्ट करता है, डिक्रीज होता है, उस तरीके से y इंक्रीज होती है। जैसे जैसे x डिक्रीज होगा और y आपका इंक्रीज होगा, और इस समय x इक्वल टू 0 हो चुका है और आपका y 20 हो चुका है। इस पॉइंट पे देखा गया, स्लोप मैंने डाली तो स्लोप ऑलरेडी पॉजिटिव थी। स्लोप कॉन्सेप्ट में भी पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है कि आपका ग्राफ ड्रॉ हो चुका है। मुझे उम्मीद है मेरा ग्राफ समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम दिस है y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 ई की पावर x। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप दिस है, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0 माइनस 2 ई की पावर x का ई की पावर x का 1। हमने देखा कि हमारी जो स्लोप थी इस समय नेगेटिव है, हमारी स्लोप जो है नेगेटिव है। बात करता हूँ मैं x इक्वल्स टू 0 पर, तो y कोऑर्डिनेट इस समय किसी की वैल्यू इनफाइनाइट 0 होती है, किसी की वैल्यू 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये आपका 0 हो चुका। मैंने सीन अरेंज किया है ग्राफ पुट करने के लिए, ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 0 है, तो कुल मिला के मेरा ये पॉइंट है ऑरिजिन। और मैं बात करता हूँ माइनस x एक्सिस और y एक्सिस की। अगर मैं x इक्वल्स टू इन्फाइनाइट पुट करता हूँ, 2 माइनस 2 ई की पावर x, किसी की पावर इन्फाइनाइट होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है, तो इस समय y इक्वल्स टू 2 है। तो माइनस इन्फाइनाइट कॉमा 2 एंड प्लस इन्फाइनाइट कॉमा 2। तो मैंने अरेंज किया y इक्वल्स टू 2। इस समय जो वैल्यू है
वो 2 है y की। तो y की वैल्यू इस समय 2 है एट इनफाइनाइट। एट माइनस इनफाइनाइट y इक्वल्स टू 2 है, और इस समय प्लस इनफाइनाइट 2 है। अब हमारी स्लोप जो है इस समय नेगेटिव है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप मेरी नेगेटिव आएगी, और मैं इस तरीके से प्लॉट ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप पॉजिटिव आएगी। ऑलरेडी मेरी स्लोप कैसी है? नेगेटिव है। तो मैं सीन को इनफाइनाइट से इस समय मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ। इस समय ये स्लोप है ऑलरेडी नेगेटिव है। अब चूँकि ये फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ये वैल्यू मेरी फाइनाइट है, इस तरीके से वैल्यू है दिस। तो कहने का मतलब है y की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और जैसे ही x डिक्रीज होते होते अगर 0 आ जाता है तो y भी 0 हो जाती है। और हमने देखा कि हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट हो चुका है। क्योंकि ये फाइनाइट से स्टार्ट है, इसलिए ये लाइन इसको टच नहीं करेगी। ये लाइन इसको टच करेगी जब इनफाइनाइट होगा। कुल मिला के इसको रेस करते हैं, और इस समय ये आपका सीन हो चुका है और आपका ग्राफ प्लॉट हो गया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, अब हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप है कि सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? स्लोप डी वाई ओवर डी एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग। इस पावर का करेंगे -1। इस समय हमारी जो स्लोप है वो इस समय कैसी है? नेगेटिव आ चुकी है। अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू 0 अलोंग बाई एक्सिस, y इक्वल्स टू ई की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है। इस समय हमने देखा कि 0 पर 1 है कोऑर्डिनेट। मैंने प्लॉट का अरेंज किया हुआ है। एक्स एक्सिस बाई एक्स है। एक्स इक्वल्स टू 0 पर मैंने देखा y इक्वल्स टू 1, दिस पॉइंट 0 1। अगर मैं बात करता हूँ इनफाइनाइट की, तो y इक्वल्स टू ई की पावर इनफाइनाइट, किसी पर इनफाइनाइट होती है उसकी वैल्यू 0 होती है। हमने पाया इनफाइनाइट माइनस और प्लस इनफाइनाइट 0, एक कोऑर्डिनेट इनफाइनाइट 0, और नेक्स्ट कोऑर्डिनेट जो आया है वो इस समय प्लस इनफाइनाइट 0 है दिस। अगर मैं इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो ये स्लोप मेरी पॉजिटिव आती है, जो कि इस समय मेरी स्लोप नेगेटिव है। इस तरीके से मैं ये ड्रॉ करूँगा तो मेरा जो ग्राफ है वो रॉन्ग हो जाएगा। इस तरीके से मैं ग्राफ को प्लॉट करता हूँ दिस, और ये जो है इसके साथ इनफाइनाइट पर चिपकाता हूँ। मैंने जो है इनफाइनाइट पर इसको दिखा दिया। अब क्या है? अलोंग एक्स एक्सिस ये वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ये फाइनाइट है। तो फाइनाइट के अकॉर्डिंग देखा गया, जिस तरीके से x डिक्रीज होती है आपकी y इंक्रीज होती है, और x 0 होती गई y मैक्सिमम। इस समय
1 है। अगर मैं फाइनाइट की बात करता हूँ तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा अलोंग एक्स एक्सिस। आपका ग्राफ प्लॉट हो चुका है, आपका ग्राफ प्लॉट हो चुका है और इस पॉइंट पर स्लोप जो है नेगेटिव है और जो ऑलरेडी मेरी स्लोप नेगेटिव है। ठीक, इस तरीके से जो मेरी इक्वेशन थी y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स, तो y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स का मैंने इसको ग्राफ को डिज़ाइन किया हुआ है। मुझे उम्मीद है मेरा जो है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट प्रॉब्लम है y इक्वल्स टू 2 ई की पावर माइनस एक्स, y इक्वल्स टू 2 ई की पावर माइनस एक्स एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो dy ओवर dx हमने स्लोप निकालना स्टार्ट कर दिया 2 ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग ई की पावर एक्स, फिर माइनस एक्स का करेंगे 1। तो dy ओवर dx इस समय हमारी स्लोप जो है नेगेटिव है। दिस हमने देखा कि हमारी जो स्लोप है इस समय नेगेटिव है। मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू 0 की अलोंग y एक्सिस, तो y इक्वल्स टू किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1 होती है। इस समय हमने देखा कोऑर्डिनेट है x इक्वल्स टू 0 पर y इक्वल्स टू 2 मैंने अरेंज किया हुआ है x एक्सिस और y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 2 पर, तो y इक्वल्स टू इस समय 2 है और ये मेरा पॉइंट है दिस, तो पॉइंट है 0,2। अगर हम बात करते हैं x इक्वल्स टू इन्फानाइट की, इफ x इक्वल्स टू इन्फानाइट की, तो y इक्वल्स टू 2 किसी की पावर इन्फानाइट होती है, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो कुल मिला करके 0,0 तो माइनस एक्स पर इन्फानाइट 0 प्लस इन्फानाइट 0। मैं अगर बात करता हूँ दिस एक्स एक्सिस पर, अगर मैंने जो है इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया है तो मेरी स्लोप पॉजिटिव आएगी, जबकि स्लोप मेरी नेगेटिव है। तो मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करूँगा। अब इस समय स्लोप जो है मेरी नेगेटिव है एट दिस पॉइंट, ऑलरेडी स्लोप नेगेटिव है। अगर मैं बात करता हूँ फाइनाइट की, ये आपका पॉइंट फाइनाइट नहीं है, तो मैं बात करता हूँ फाइनाइट की कुछ है, तो इसका मतलब कुछ y है। तो इस तरीके से अलोंग x एक्सिस, ठीक, x डिक्रीज है y इंक्रीज है, और जैसे ही x शिफ्ट होते होते ठीक 0 पर आती है y आपका 2 हो जाता है। तो कुल मिला करके कहने का मतलब है कि आपका जो ग्राफ प्लॉट हो चुका है और फाइनाइट के लिए इसको भी हटा देंगे, और कुल मिला करके देखा गया कि आपकी y इंक्रीज़ हो रही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और आपका ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। और ये आपका जो टेंजेंट है, जो स्लोप है एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, वो आपकी कैसी है, पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, जो कि ऑलरेडी मेरी नेगेटिव है। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 प्लस ई की पावर माइनस एक्स। इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप ये है कि सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे कांस्टेंट का 0 प्लस ई की पावर एक्स के अकॉर्डिंग ई की पावर एक्स, उसके बाद हम और क्या करेंगे -1। इस तरीके से देखा गया कि हमारी जो स्लोप थी वो नेगेटिव थी, स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव, ठीक। अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू 0 पर, तो y जो है कितना आएगा आपका 3, किसी की पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू 1, दैट इज़ 3। तो जो है कोऑर्डिनेट हुआ
0,3 मैंने अरेंज किया x एक्सिस और y एक्सिस पर x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3 आपका कोऑर्डिनेट है 0,3 दिस। इसके बाद मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू इन्फानाइट की, तो y इक्वल्स टू 2 प्लस 0 इस समय 2 है, तो इन्फानाइट पर ये जो अरेंज है 2 है दिस, तो इन्फानाइट पर 2 है प्लस इन्फानाइट पर भी 2 है। अगर जो है मैं इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो स्लोप मेरी पॉजिटिव आएगी, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो इस तरीके से मैं ग्राफ को प्लॉट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ग्राफ को इस तरीके से प्लॉट करता हूँ। क्यों? क्योंकि जो है मेरी स्लोप इस पॉइंट पर नेगेटिव है और स्लोप ऑलरेडी नेगेटिव है। अब चूँकि ये पॉइंट इन्फानाइट नहीं है, इन्फानाइट पर 2 है, चूँकि इन्फानाइट नहीं है, फाइनाइट है, इस तरीके से थोड़ा सा जो है अपर पोर्शन में जाते हैं और किस तरीके से देखते हैं कि जो है x धीरे धीरे डिक्रीज़ है और y इंक्रीज़ है। अगर मैं बात करता हूँ फ्रॉम x एक्सिस, तो देखिए आप कि y की वैल्यू है धीरे धीरे इंक्रीज़ कर रही है, y की वैल्यू धीरे धीरे स्लोली इंक्रीज़ कर रही है और इस समय x डिक्रीज़ है। और जैसे ही x 0 हो गया तो आपका y 3 हो गया और ये आपका इस समय ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। ठीक, अगर ये पॉइंट इन्फानाइट पर होगा तो y आपका 2 होगा, जो कि ये फाइनाइट है, इस समय कुछ वैल्यू है। ठीक, इस तरीके से आपका ग्राफ प्लॉट हो चुका है। मुझे उम्मीद है मेरा ग्राफ समझ में आया होगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इसी के साथ नेक्स्ट इक्वेशन है y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 2 e की पावर माइनस एक्स का हम करते हैं, ठीक, डिफरेंशिएट और निकालते हैं स्लोप, क्योंकि हमको करना क्या है, इस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप दिस है कि सबसे पहले हम स्लोप को निकालेंगे। हमने स्लोप निकाली, डिवाई बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट का 0, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स अकॉर्डिंग, फिर करेंगे इस पावर का -1। हमने देखा कि हमारी जो स्लोप थी वो इस समय पॉजिटिव है दिस। देखिए आप, स्लोप ऑलरेडी पॉजिटिव। अगर मैं बात करता हूँ x इक्वल्स टू 0 पर, तो y जो है कितनी है इस समय, y जो है किसी की पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो y इक्वल्स टू 0 है। तो 0,0 पर 0 मैंने ग्राफ का अरेंज किया हुआ है दिस। तो आपका इस समय x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक, y इक्वल्स टू 0 है। एट ऑरिजिन अगर हम बात करते हैं इन्फानाइट की, ठीक, तो ये स्टेप 0 हो गया, y 2 हो गया। तो इफ़ x इक्वल्स टू इन्फानाइट की मैं बात करता हूँ, किसी की पावर इन्फानाइट होती है तो उसकी वैल्यू जो है 0 होती है। इस समय y इक्वल्स टू 2 है, इस समय y इक्वल्स टू 2, तो y इक्वल्स टू 2 मैंने y इक्वल्स टू 2 पर अरेंज किया हुआ है माइनस इन्फानाइट कॉमा 2 प्लस इन्फानाइट कॉमा 2। अब मुझे करना क्या है, स्लोप मेरी पॉजिटिव है। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ, ठीक, तो स्लोप मेरी कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, जो कि ऑलरेडी पॉजिटिव है। और इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ तो स्लोप मेरी नेगेटिव आएगी, जो कि रॉन्ग है। तो इस तरीके से हमने देखा कि मैंने जो है ग्राफ प्लॉट किया हुआ है और जो आपका ऑरिजिन से होकर के जाएगा, तो ऑरिजिन से होकर के जाता है। अब चूँकि ये वैल्यू आपकी इस समय इन्फानाइट नहीं है, इन्फानाइट पर बाई 2 है, कुछ फाइनाइट है, इस तरीके से जो है थोड़ा
नीचे आएगा ये, क्योंकि इनफाइनाइट पर नहीं। हमने देखा कि हमारी जो y है धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और जैसे ही x मेरा ज़ीरो हुआ है y भी ज़ीरो हो चुकी है, और आपका ये ग्राफ प्लॉट हो चुका है। इस तरीके से फाइनाइट के लिए मैं इसको रखूँगा, और ये जो है लेवल जो है y=2 का है। ये लेवल जो है y=2 का है, कोऑर्डिनेट आपका दिस है। ठीक, तो इस तरीके से हमने देखा कि आपकी जो इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो कि मेरे सीन में ऑलरेडी पॉजिटिव थी। इसका मतलब ये है ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ मेरा करेक्ट है। ओके, मुझे उम्मीद है मेरा ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है y=e⁻x+3। तो ये इक्वेशन है एक्सपोनेंशियल, हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लोप निकालेंगे e⁻x के अकॉर्डिंग। e⁻x का डिफरेंशिएट e⁻x, ठीक, फिर हम ब्रैकेट का करेंगे -1 + 0। हमने देखा कि हमारी जो स्लोप थी वो इस समय नेगेटिव है, और ये स्लोप जो है इस समय नेगेटिव है। तो अगर मैं बात करता हूँ x=0 पर, तो इस समय जो वैल्यू है y की, ठीक, e⁻³ है, और मैंने वैल्यू पुट की 2.718 का होल क्यूब। इस समय अप्रॉक्स y की वैल्यू 20 है, तो 0, ठीक, 20 मैंने रेंज किया हुआ है x एक्सिस y एक्सिस का। x=0 पर y मेरा इस समय 20 है, तो कुल मिला के ये आपका कोऑर्डिनेट हो चुका। अगर मैं बात करता हूँ x=∞ की, तो y=∞+3। अगर मैं इन्फानाइट में कोई डिजिट सबमिट करता हूँ तो उसकी वैल्यू इन्फानाइट होती है, और जिसकी वैल्यू इन्फानाइट होती है पावर, उस पर हम क्या करते हैं, उसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमने देखा -∞ 0, तो -∞, 0 +∞, 0। अगर देखना यह है कि अगर मैं इस तरीके से ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो मेरी स्लोप पॉजिटिव आएगी, जो कि मेरी स्लोप इस समय नेगेटिव है। इस तरीके से मुझे नेगेटिव स्लोप के साथ ये कुछ अरेंज करना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक। और ऐसा लग रहा है कि इनफाइनाइट से ये 0 है। अगर मैं इसको फाइनाइट करता हूँ तो ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा। तो हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, और x धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और जैसे ही x मेरी 0 होती है y 20 हो जाती है। और इस पॉइंट पर मैंने देखा कि हमारा जो स्लोप था वो नेगेटिव है, जो कि ऑलरेडी नेगेटिव है। तो कह सकते हैं कि हमारा ग्राफ प्लॉट हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि मेरे कॉन्सेप्ट मेरा समझ में आया होगा, और इसी के साथ फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जो मेरा नया टॉपिक होगा वो होगा पैराबोला का। तो हम ड्रॉ किस तरीके से करेंगे, पैराबोला डिज़ाइन किस तरीके से करेंगे, तो इसके बाद हम मिलेंगे ड्रॉ पैराबोला। तो हम आपको सिखाएंगे शॉर्टकट तरीके से कि कम समय में हम पैराबोला किस तरीके से डिज़ाइन करेंगे। मुझे उम्मीद है कि 100% आपकी समझ में आया होगा। ठीक, अलविदा, नमस्कार, बंद कर दूँ।